जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मोर जिया। यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? मेरे साथ आके बैठे ना। अभी तभी तक घर नहीं आया, वक्त देख रही हो 11 बजने को। पता नहीं कहाँ रह गया, बहुत लापरवाह हो गया। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया उसने। रहने दे नानी, अब अपने बेटे की ऐसे बेजा हिमायत ना करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि मामू हमेशा से ऐसी है। अच्छा चले उठे ना, चल के साथ में ड्रामा देखते हैं, बहुत अच्छा ड्रामा है। मेरी जान पर बनी और तुम्हें ड्रामों की फिक्र पड़ी हुई है। आबिद आ जाए खैरियत से, 2 नफल शुक्राने के पढ़ूंगी तो सुकून मिलेगा मुझे। ठीक है, फिर करती रहे फजूल का इंतजार। मैं तो जा रही हूँ, आराम से ड्रामा देखूंगी बैठ के। आ गया आबिद, जा जाके दरवाजा खोल। जाना, इंतजार कर रहा है वो, थका हारा आया है। और सुन, उसको ये मत बताना कि मैं फिक्रमंद हो रही थी। उसे यही कहना कि अम्मा तो बहुत पहले सो गई थी आराम से। अरे जाना। अम्मा मैं जानता हूँ आप मुझे खपा इसीलिए सोती बन रही है ना। क्या मैं नहीं जानता कि जब तक मैं घर नहीं आ जाता आपको नींद नहीं आती? अम्मा। उफ, मामू इतनी सारी शॉपिंग जरूर अपनी दुल्हन के लिए लाएंगे, है ना? अम्मा नहीं उठेंगी तो मैं ये सारी चीजें अभी के अभी गली में फेंक दूंगा। क्यों फेंक देंगे? हाय अल्लाह, इतनी सारी शॉपिंग, कोई चोरी का माल थोड़ी है जो फेंक देंगे। अच्छा सुने, अगर फेंक ही रहे हैं तो पहले मेरी चीजें मुझे दे दें, उसके बाद जो दिल चाहे कीजिएगा। नानी उठे ना, अब और कितनी आर्टिंग करेंगी? नानी। अम्मा देखी मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। इतना सारा सामान, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अम्मा ये आपकी बहू ने आपके लिए भेजा है। अरे वाह नानी, कितनी खुश नसीब है आप। आपकी बहू को कितना ख्याल है आपका। उसने कहा होगा कि बारात के रोज अपनी माँ और भांजी को यही कपड़े पहना के लाना, ताकि उसके अजीजों में उसकी कोई इज्जत बन जाए। अब नहीं अम्मा, देखिए उसने कितने प्यार से आपके लिए शॉपिंग की है। और अगर दुगने प्यार से मैं उसके लिए बरी बनाऊं तो क्या वो उसको पसंद आएगी? हरगिज़ नहीं। आबिद, मैं तुम्हारी बारात का जोड़ा तुम्हारी कमाई से बनवाना चाह रही थी। वो तो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगी। मेरा दिल बहुत बुरा हो रहा। नानी, आप वहम ना करें ना, सब सही हो जाएगा। हम लोग साथ रहेंगे, मामू मुझे बहुत अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी दिलाएंगे और मैं अपनी बड़ी सी गाड़ी में कॉलेज जाया करूंगी, है ना मामू? अबे तुमने रेजिग्नेशन दे दिया? नहीं अभी नहीं, 1-2 रोज बाद दूंगा। लेकिन सोच लिया मैंने, ऑफिस छोड़ने से पहले बॉस को खूब खरी खरी सुनाऊंगा। जलील कर रखा है उसने मुझे। लेकिन अब मेरी बारी है। अबे अभी रिजाइन मत करना। क्या मतलब? पापा ने मना किया है। तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं किस कदर परेशान हूँ वहाँ पर? मैंने फिलहाल उनको कुछ भी नहीं बताया। अबे वो कह रहे हैं कि अभी उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए अभी जहाँ काम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, जो मैंने गिफ्ट्स भेजे थे तुम्हारी अम्मी और बानू के लिए, उनको पसंद आए?
वैसे ऐसे तो हो नहीं सकता कि उनको ना पसंद आए हों, क्योंकि एक एक चीज़ काफ़ी महंगी थी। अम्मा ने बोला है कि मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें वापस कर दूँ। क्यों? उन्हें अच्छा नहीं लगा, काफ़ी उदास है वो, मायूस है। उन्हें लग रहा है कि मैं उनसे बहुत दूर जा रहा हूँ। How can I be so selfish? आबिद, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। देखो, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा अगर तुमने उनका ख्याल रखना कम कर दिया। तुम उनसे रेगुलरली मिलने जाना और उनको जितने पैसों की ज़रूरत है वो उनको देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलने जाऊंगी, आफ्टर ऑल मेरी सास है वो। वैसे पैसा कितनी पावरफुल चीज़ होती है ना। जैसे ही तुम्हारी अम्मी को हर महीने इतने पैसे मिलने लगेंगे ना, तो उनकी नाराज़गी खुद दूर हो जाएगी। शहला, तुमने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। तुम कितनी अच्छी हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने जा रही हो। लेकिन आबिद, पापा तुमसे ज़्यादा खुश नहीं है। प्लीज़ उनको थोड़ा मुतमईन करने की कोशिश करो। मैं ऐसा क्या करूँ? ये तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। ओके। आप इस वक्त? अब तक जाग रहे हो? आप जानती हैं मैं जल्दी नहीं सोता हूँ। बताइए कैसे आना होगा? बस यूं ही। अब आप आयतुल कुर्सी का दम करने तो हरगिज नहीं है मुझ पर, इसलिए कह दे जो कहना। एक बात पूछनी थी। पूछिए। तुम अब तक लॉरा को कांटेक्ट करते हो? वो गरीब इस वक्त कहाँ से आ गई बीच में। आप आइए यहाँ बैठिए और इत्मीनान रखें, मैं बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हूँ उसके। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो ना बेटा, जो लड़की एक मामूली से एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी देखभाल ना कर सकी, वो इतनी दूर से तुम्हारी दोस्ती कैसे निभाएगी? यही बात सुनो, इस पर गौर करो, किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी कर लो। तुम देखना वो हर लिहाज से एक अच्छी बीवी साबित होगी। अम्मा जान, मैं बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आया हूँ और सच बताऊँ तो मुझे शहरों से ज़्यादा यहाँ के देहात अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहाँ की फ़िज़ा, खामोशी, सुकून, मैं महसूस करना चाहता हूँ सब चीज़ें, अपनी ज़ात को खोजना चाहता हूँ। इसलिए फ़िलहाल मुझे शादी के लिए फोर्स ना करें प्लीज़। लेकिन मैं कर लूँगा, मैं कह रहा हूँ आपसे। कब? मैं और कितना इंतजार करूंगी बेटा? फिलहाल तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ रिश्ते हैं मेरी नजर में, अच्छे खानदान हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी सुलझी हुई समझदार हैं, तो फिलहाल कुछ नहीं प्लीज। फिलहाल ना, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगाना। ओके? हाँ। बैठिए ना, आप कहाँ जा रही हैं? सुबह दफ्तर जाना है बेटा। ओके, शब खैर। मुझे तो सच्ची खरी मासूम लड़की चाहिए, बिल्कुल उस जैसी। क्या मिलेगी वैसी? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, बस देखा है। इतने प्यारे कपड़े हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। नानी तो मुझसे वापस लेना चाह रही थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। कह दिया कि यही सिलवाऊंगी और मामू की शादी पे यही पहनूंगी। इतना बड़ा घर है ना शहला आंटी का कि क्या बताऊं। मुझसे मामू की शादी की बात ही की जाओगी, मेरा हाल तो पूछोगी नहीं।
कॉलेज नहीं जा रही ना इसलिए, वरना अपनी सहेलियों से शेयर करती, इतना जल्दी सबके सब के क्या बताऊं। शादी के बाद हम मामू के साथ शैला आंटी के बड़े से घर में ही रहेंगे। बानो, मुझे लगता है तुम भूल गई हो मुझे। अब इतनी भी संगदिल नहीं है बानो। तुम्हारी दी हुई गुड़िया से रोज खूब बातें होती हैं। बहुत याद करती हूँ मैं तुम्हें। मैं भी बहुत याद करता हूँ, बहुत याद आती है तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मामू की शादी पर यहीं आ जाओ, बहुत मजा आएगा। हम लोग मामू को खूब परेशान करेंगे, खूब सताएंगे, उनकी शेरवानी भी छुपा लेंगे और पैसे लेकर ही वापस करेंगे। और हाँ, तुम्हें ढोलक बजानी आती है ना? अगर नहीं आती तो सीख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये मिलने का मौका तो अच्छा है। तुम एक काम करो ना, जब नानी बाबा को इनवाइट करने के लिए फोन करे तो उन्हें कहो कि मेरा नाम जरूर ले, मैं आ जाऊंगा। सच्ची? चलो ठीक है, फिर हम लोग मेहंदी पर डांस भी करेंगे। तुम्हें डांस करना आता है ना? अगर नहीं आता तो सीख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। भानु, तुम्हें पता है हैदराबाद में गुजारे हुए चंद दिन लगता है कि मेरी जिंदगी का हासिल है। जब से वापस आया हूँ ना तुम्हारे घर के साथ में, वो लम्हे, वो बातें बहुत खूबसूरत है। मुझे भी सब कुछ बहुत याद आता है। इस बार आओगे तो हम और भी बड़े घर में होंगे। बड़े घर के अंदर हमारे पास गाड़ी भी होगी, जहाँ दिल चाहेगा वहाँ पे जाके घूमेंगे भी सही। मेरे लिए घर अहम थोड़ी है, तुमसे मिलना है। मैंने तुमसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ। तो मैं भी कोई घर देखने के लिए थोड़ी बुला रही हूँ, मिलना चाहती हूँ इसीलिए बुला रही हूँ। वो क्या है ना कि मैं बहुत खुश हूँ। अपनी खुशी किसी ना किसी अपने के साथ तो शेयर करूंगी ना। अब जाके वो भूत अंकल से तो शेयर करने से रही। तुम्हें पता है सुभान, ये मोहब्बत भी ना अजीब चीज होती है। महबूब के बगैर रहने का सोचना भी महान हो जाता है। एक एक पल पता नहीं कैसे गुजरता है। मामू ऑफिस के बाद शैला आंटी के साथ ही रहते हैं, और जब घर आ जाते हैं तब भी फोन पे ही लगे रहते हैं। उनके साथ फोन पे घंटों बातें करते रहते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मुझे पता, मैं भी तुम्हारे साथ सारा दिन गुजार के सारी रात तुमसे बात कर सकता हूँ। पता नहीं क्या होगा इन दोनों का शादी के बाद। खैर जो भी है, तुम शादी पर आ रहे हो, और याद रखना कि डांस और मेहंदी पर ढोलक बजाना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जरूरी है, एग्जैक्टली। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ, मैंने कितनी तैयारियां करनी है। चलो 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 चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बानो। कहाँ जा रहे? सर वो शैला बीबी ने बुलवाया था, ये कुछ कार्ड के नमूने हैं, वो पसंद कर लें तो फिर प्रेस में डिज़ाइन के लिए देना है। ठीक। इंसान अपनी औलाद के सामने कितना बेबस हो जाता है। क्या कुछ सोचा था मैंने अपनी बेटी के लिए कि मेरी इकलौती बेटी है, और उसने 2 टके के लड़के की खातिर जरा एहसास नहीं किया मेरा। कुबी जान ने फोन किया था आज। आबिद की शादी कर रही है वो। बहुत इसरार कर रही थी, बुलाया है। मैं तो नहीं जा रही, तुमने जाने तो चले जाओ। मैं ये कहना चाहता था कि इन्हीं डेट्स में मेरी कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, मेरा जाना मुमकिन नहीं है। तुम चली जाती तो अच्छा होता। हाँ तो ठीक है,
माजरत कर लो, इसमें क्या मसला है? बहुत इसरार किया है भाभी जान ने। मैं चाह रहा था कि तुम चली जाती और सुभान को भी साथ ले जाती। सुभान को भेज दो। सुभान। जी बाबू। बेटा, पुप्पी अम्मा का फोन आया था आज। आबिद की शादी कर रही है। मैं और तुम्हारी मामा नहीं जा पाएंगे, कुछ जरूरी। मैं चाह रहा हूँ कि तुम चले जाओ। मैं ठीक है पापा, जो आप करें। गुड। ऐसा करो, कुछ पैसे मुझसे ले लो और खूब शॉपिंग करना। आखिर अख्तर अली के बेटे हो, सब में मुनफरिद नजर आना चाहिए। ठीक है बाबा। बानो, बानो, कहाँ रह गई बानो? क्या बात है अम्मा, क्यों शोर मचा रही है? क्या कहना है बानो से? काम करवाना है, जाहिर है। ये लो रखो। बानो, बानो। क्या है? इस घर में तो सुकून से इंसान मुंह भी नहीं धो सकता। क्या कानों में तेल डाल कर बैठी हुई थी? ये सब क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रही हूँ? ये काट का बात समेट रही हूँ। अब इस सब की क्या जरूरत है? और वैसे भी हमने तो यहाँ से चले जाना है ना, मामू की शादी से पहले। नहीं, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद। हाँ, शादी के बाद जब हम यहाँ से चले ही जाएंगे तो फिर इसकी क्या जरूरत है? आपको तो पैकिंग करनी चाहिए। हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाना? आपको तो पता है कि मुझे रात को डर लगता है। जब तक मामू नहीं आ जाते मैं जागती रहती हूँ। और आप भी तो कितनी बेचैन रहती हैं मामू के बगैर। कैसे रहेंगे हम? मामू समझाएं ना नानी को। अम्मा ठीक कह रही है, आप लोगों को यही रहना होगा। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मैं जाते साथ ही आप लोगों को बुला दूंगा। तब तक आप लोग यहीं रहेंगे। जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया, जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। करो ना, फीलिंग शेयर करो अपनी प्लीज। भानु, क्या कहूँ, मेरे पास कहने को लफ्ज ही नहीं है। मैं बहुत हैरान, बहुत बेयकीन भी हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मामू एक मोहब्बत को पाने के लिए हम सबकी मोहब्बत को किस तरह से फरामोश कर सकते हैं। वो हम सबसे आंखें किस तरह से फेर सकते हैं। मैं मामू से नाराज हूँ और मामू को मेरी नाराजगी की जरा सी भी परवाह नहीं है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मामू की शादी में नहीं जाऊंगी। नहीं बानु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी। क्यों नहीं करूंगी मैं ऐसा? क्योंकि रिश्ते बहुत अहम होते हैं और ये बात तुम नहीं समझ सकती अभी, मगर मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम्हें अपने मामू से मोहब्बत है तो तुम उन्हें माफ कर दोगे। भूल जाना उन्होंने क्या किया, बस इतना याद रखो कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो, बस। अपनी सूरत देखो,
तुम्हारी उतरी हुई सूरत देख के नानी कितनी परेशान होंगी। नानी तो तुमसे मोहब्बत करती है ना, उनकी मोहब्बत की कदर करो। चलो जाओ, शाबाश। मुझे नहीं जाना। ठीक है, मैं भी नहीं जाता। ठीक है। तुम ही इसे समझाओ, मेरी तो बात ही नहीं सुनता। मुझे डर है ये बीमार ही ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा नानी। भानु बहुत बहादुर लड़की है, बहुत समझदार है, संभल जाएगी। नानी कोई अच्छी सी कहानी सुनाए ना। भानु, कहानी सुनोगी? आप लोग मुझे बहलाने की कोशिश मत करें, और वैसे भी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ठीक है, तुम मत सुनो। नानो अब मुझे सुना दो। देखो बाबू, अगर तुमने कहानी नहीं सुननी ना, तो फिर तुम जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। आज से मैं यहीं सोऊंगी, मुझे अकेले नींद नहीं आती। और वैसे भी जब मेरी आंखें बंद होती हैं ना, तो मेरे कान खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। आप सुभान को सुना दे, मैं नहीं सुन रही। ठीक है बाबू। लो बेटा, एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क का एक बादशाह था। बादशाह बहुत ही रहमदिल था। उसके इंसाफ का दौर दौरा था। रियाया उसके गुण गाते नहीं थकती थी। और उसकी एक बेटी थी। बेटी जो थी ना, वो बहुत बदमिजाज, बद अखलाक थी। तो बेटा, अब तो मुझे नींद आ गई है, बाकी कहानी कल सुनाऊंगी। ऐसे कैसे कल सुनाएंगी? कहानी तो आपको आज ही मुकम्मल करना होगी। ये क्या? तुम तो आंखों के साथ साथ कान भी बंद करके सो रही थी। नानी देखिए ना, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे कहाँ मजाक उड़ा रहा है, सही बात तो कह रहा है। तुम तो सो रही थी। हाँ तो अब नहीं सो रही, कहानी मुकम्मल करनी। तो बेटा फिर यूं हुआ कि वो जो शहजादी थी ना, जो बहुत बदअखलाक थी, बदमिजाज थी, मगर थी बहुत हसीन। एक दिन क्या हुआ कि उसने एक मछली। आइए आइए। वालेकुम जी, आइए आइए, बैठिए। बैठो भाई, आ जाओ बैठो। चल बाद में करता हूँ फोन है। हाँ, क्या हाल है जी? खैरियत से? आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपने और लोगों को नहीं बुलाया? नहीं जी, मैंने किसी को नहीं बुलाया। मेरे जो जानने वाले हैं उन्हें मैं खाना कहीं बाहर दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए खाना है, बहुत अच्छा खाना बनवाया है, खा के जाइएगा। अब मैं शैला को कॉल करता हूँ, काफी देर हो गई है। कोई जरूरत नहीं है, तैयार हो रही होगी वो, फारिग होगी तो आ जाएगी। बच्ची कौन है? ये मेरी भांजी है। और ये? जी ये मेरा रिलेटिव है, सुभान। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बैठो। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जी भानु। है? पानो? पानो। नानी मैंने आपसे कहा भी था, थोड़ी देर से चले जाएंगे। क्या हुआ, कोई मसला है? जी नहीं। नहीं कुछ तो है, आप कुछ आहिस्ता आहिस्ता कह रही है। भूख लग रही है, कुछ खाने को जाओ, लेके आओ खाना कुछ। जी सर। जी नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आप प्लीज शैला जी से पता कर लीजिए कि वो कब आएंगी। अगर टाइम है तो हम चले जाते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। आप अजीब सी बात कर रही हो, ऐसे थोड़ा ही होता है। आप निकाह पे आए हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सब शैला बीबी आ गई। लो आ गई, आपका चक्कर बच गया। आ जाओ भाई शैला, आ जाओ। वो तो वापस आने वाले थे, इतनी देर लगा दी तुमने। मिलो। आंटी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। आ जाओ भाई, बुला लो निकाह खान साहब को, शुरू करवाओ निकाह।
मुझे एक्चुअली कहीं पहुंचना भी है तो इसलिए। चलिए दुआ कर लीजिए। चलो भाई खाना वाना शुरू करवाओ। आज इस घर के इकलौते बेटे का ब्याह है और घर तारीकी में डूबा हुआ है। लोग तो अपनी बेटियां रुखसत करते हैं और मैंने अपने बेटे को रुखसत किया है। नानू छोड़ो ना, अंदर चलते हैं, आइए। मैं तो चाहती थी कि बहू ब्याह के लाऊंगी, उसके लाड उठाऊंगी, उसको उसका मकाम दूंगी। बहू तो मालकिन होती है ना घर की। तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस घर के दरो दीवार बहू को तरस जाएंगे। वो यहाँ नहीं आएगी, तो नहीं आएगी। नानी, हाँ? वो मामू की दुल्हन कितनी खूबसूरत लग रही थी ना, और उनका घर, वो तो देख के मैं हैरान ही रह गई थी। पता है, मामू को हमेशा ऐसी ही जिंदगी की आरज़ू थी। कितने खुश नसीब है ना वो, जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने हासिल कर लिया। हेलो, तुम्हें कैसी जिंदगी की आरज़ू है? तुम्हें क्यों बताऊं? नानो, आप पूछे ना। अरे भाई, हमसे कोई गलत फैसला हो गया तो ये तो हमारी जान को आ जाएगी। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। बहुत अच्छे लड़के हो तुम। अख्तर बहुत खुश नसीब है कि इतना नेक बेटा है उसका। और मैं, नानी, मेरी आप कभी तारीफ नहीं करती। मैं क्या अच्छी बेटी नहीं हूँ? तुम तो मेरी जिंदगी हो बेटा। सुभान बेटा, अब तुम भी आराम करो। सुनो सुभान, अभी वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या? इतनी जल्दी क्यों जाना है बेटा? कुछ दिन तो और रहो। तुम फिक्र ना करो, मैं अख्तर से बात कर लूंगी। ठीक है, आओ बानी। अरे आंटी, आपने बताया नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके पास आ जाती हूँ। तुम आना चाहती हो तो जरूर आओ बेटा, लेकिन सिर्फ मिलने के लिए। यहाँ पर मेरी खिदमत के लिए नौकरों की एक पूरी फौज मौजूद है। अरे आंटी, ये मुलाजमा तो सिर्फ हुक्म की तामील करती है, ये कहाँ दिल से खिदमत करती है। एक्चुअली आपकी अपनी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए आपको आइडिया नहीं है कि बेटियाँ कैसे माओ की दिल से खिदमत करती हैं, उनका एहसास करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। हाँ, मैं आज ही, बल्कि मैं अभी आ जाती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं गाड़ी भिजवा देती हूँ तुम्हारे लिए। अब इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप कहती हैं तो ठीक है, जैसा आप चाहें। ओके, अल्लाह हाफिज। सुखा, जरा अलादीनो को बुला के लाना। ममा, ममा। भाई क्या मामा मामा लगा रखी है जीनिया तुमने? तुम्हें पता नहीं है काम वाली दफान हो गई है और घर का काम अकेले कर करके ना मैं पागल हो गई हूँ। और एक तुम हो कि तुम्हें मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। अच्छा मामा, आई एम सॉरी, लेकिन अभी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस वक्त जा रही हूँ। कहाँ जा रहे?
कहाँ जा रही हो तुम इस टाइम? मैं बेगम कुलसुम के घर जा रही हूँ, उनका ड्राइवर मुझे पिक करने आ रहा है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया लड़की तुमने? देखो ना घर का काम कर करके क्या हुलिया हुआ है, तैयार होने में टाइम तो लगेगा ना। मम्मा आप कहीं नहीं जा रही हैं, सिर्फ मैं जा रही हूँ। एक्चुअली आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने मुझे दिल से बेटी माना है, तो वो कह रही थी कि मैं ड्राइवर भेज रही हूँ, तुम पहली फुर्सत में मेरे पास आ जाओ। अच्छा तो बेगम ने ऐसा कहा तुम्हें? जीनी एक बात है, तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक जादू है, जो भी तुमसे मिलता है ना तारीफ किए बगैर नहीं रहता। अच्छा मैं तैयार होने जा रही हूँ। फुप्पी बेगम को भी मुतासिर कर ही दिया तुमने। बस दुआ करें ताजदार घर पर कुछ प्लान करके जा रहे। अरे ये ख्याल मेरे दिल में क्यों आया? अच्छा सुनो सुनो, वो मेरी ज्वेलरी निकाल के ना जरा कुछ पहन लो गोल्ड का ना, सब जा करो जरा इंप्रेशन पड़े। सो के मामा अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा आ जाए ना मामू, अंदर आए। चले बानो, बानो। मामू आप आ गए। अरे पगली मिला था अब बोमानी से तुम्हें अस्सलाम वालेकुम मामानी, बैठे ना, मैं नानी को बुलाती हूँ। नानी नानी देखिए ना कौन आया है। अम्मा आबिद अरे अम्मा आप तो ऐसे उदास हो रही हैं जैसे मैं कोई मुद्दत के बाद आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बोल आओ आओ बैठो ना। बानो जी नानी। खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके चाय बना कर लाओ। मैं अभी नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे। अरे बानो बहुत अच्छी चाय बनाती है। बस अभी लाई। अब अम्मा मैं तो भूल ही गया था कि शैला चाय नहीं पीती। बेटा अब आए हो, कुछ रोज तो रहोगे ना? नहीं आंटी ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आते जाते रहेंगे। हाँ माँ हम आते जाते हैं। आंटी प्लीज ये रखें। ये क्या है बेटा? महीने के अखराजात के लिए है, आबिद की तनख्वाह से कहीं ज्यादा नहीं। प्लीज रख। रख ले माँ। नहीं बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे शौहर की जो पेंशन आती है उसमें मेरा और बानों का बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। अम्मा तकलीफ कर रही है, रख ले। नहीं बेटा, अगर तुम्हारी अपनी कमाई के पैसे होते ना तो शायद रख लेते, लेकिन किसी दूसरे के हरगिज़ नहीं।
सलाम बीबी। आंटी घर पर है? बेगम साहब अपने कमरे में है जी, वो आपका इंतजार कर रही है। उनकी बेटी भी घर पर है? नहीं। कहाँ है? पता नहीं है जी, बहुत दिनों से घर पर नहीं है और अभी उनके आने की भी उम्मीद नहीं है जी। अच्छा ये बताओ, वो मिजाज के कैसे हैं? बेगम साहब की तबीयत ठीक नहीं है, कब से आपसे मिलने को बैठी हूँ, आप उनसे मिल लें। ठीक है, और मेरा सामान रखवाओ, मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रहूंगी, और लंच की तैयारी भी करवाना। क्या हुआ अब? चलो मुझे आंटी के कमरे में ले चलो। जी। आई।